कोई चोर बन जाएगा, कोई आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन इधर ना सरकार को कोई चिंता नहीं है, इधर सिर्फ बेरोजगारी है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। मोदी सरकार बोल रहा है कि मैं रोजगार दूंगा, कहाँ है रोजगार? मतलब जिस एरिया के पुलिस स्टेशन के एरिया में पहुंच जाते हैं हम, वो पुलिस वाले आ जाते हैं 4-5 लोगों को लेके डंडा पकड़ के, और 2-4 गाड़ी वाले लेके आ जाते हैं। गाड़ी वाले आगे आगे चलते, जब तक ये लड़के इस एरिया से बाहर ना जाए तब तक इनको वहाँ तक खदेड़ के आओ, ऐसे साफ बोलते हैं डंडा लेके। और कुछ बदतमीजी भी करते हैं। और मीडिया आज पहली हमने तो एक गलत कर दी, ये सरकार को चुन के हम आज एक गलत कर दी। चप्पल भी चोरी, और यहाँ तक मोबाइल और वो कपड़ा लत्ता भी चोरी होता है, ये तो मेरे को नहीं मालूम था। और किसी के भी पैसा खत्म हो गया। आए तो हम लोग आए थे, सोच रहे थे भाई 10-15 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन इधर तो कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का, पैसा भी ख़त्म हो गया। फिर आएंगे वो, और जो नहीं आए हैं मैं उनको भी बुला रहा हूँ, भाई देखो हम हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं, और तुम्हारा जो भी घर में बैठे हुए हो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सब दिल्ली में आ जाओ, और हम दिखाते हैं जो स्टूडेंट का पावर क्या है, हम दिखाते हैं दिल्ली सरकार को। अभी भी हमारे पास भी प्रूफ है कि गुरुद्वारा में जो हम लोग रुके थे, उधर भी वही जो कॉन्स्टेबल है ना, वही आके बात कर रहे हैं कि कहाँ से भगाने के लिए हमको। तो आप, मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएंगे आप लोग। सर्वाइव तो करना पड़ेगा साहब, चाहे कपड़े भी चोरी हो जाएंगे तो हम ऐसे ही घूमेंगे भाई। और भी तो बाकी दिल्ली में लोग यहाँ आसपास सोए रहते हैं, हम भी सो जाएंगे रोड में। बोलना चाहते हैं उस दिन जो आप लोग ने हमको जो राजेंद्र पुलिस स्टेशन में हम लोग को उठा के ले गए बस में भर कर, तभी कहाँ पे था कोरोना? कहाँ था आपका जो 144 धारा, कहाँ पे था? और कल से हमको परमिशन नहीं है, इधर जो हम लोग बंगला साहब गुरुद्वारा में रुके थे हमको परमिशन नहीं है। और जहाँ भी हम लोग इकट्ठे हुए उधर से भगा दिए लाठी पकड़ के, भाई यहाँ से भाग जाओ। साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसे में कहाँ जाएं, कहाँ रहें, ये बहुत बड़ा सवाल होता है दिल्ली वालों के ऊपर, साथ ही साथ सरकार के ऊपर। जब आपसे दिल्ली में कोई नौकरी मांगने आ रहा हो और आप उन्हें रुकने नहीं दे रहे हैं। बता दूं कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी जिनकी चप्पलें खो गई हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें खाने पीने को तो छोड़ो, हमारे पास जो है वो लगातार छीना जा रहा है, वो लगातार चोरी हो रहा है। ऐसे में कैसे रुकेंगे, कैसे नौकरी मांगेंगे ये लोग? बात करेंगे इनसे। आप क्या हुआ आज? अभी तक तो आप लोग बंगला साहब में थे, ठीक था, चल रहा था सब कुछ? सर 1 महीना हो गया हम लोग दिल्ली में हैं, जितने भी ऑफिशियली काम है हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग का जो एप्लीकेशन वगैरह है सब दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग को मिलती है तो रिसीविंग कॉपी ही मिलती है, लेकिन उसका जो हमको कोई जवाब नहीं मिलता। और हम लोग को कल परमिशन थी जंतर मंतर में बैठने के लिए, हम लोग कल बैठे थे, फिर उसके बाद पुलिस आ गए, हमको भगा दिए। और जो उधर एक पार्क में, हनुमान रोड में एक पार्क, हम लोग इकट्ठे हुए, उधर से भगा दिए लाठी पकड़ के, भाई यहाँ से भाग जाओ। और कल से हमको परमिशन नहीं है, इधर जो हम लोग बंगला साहब गुरुद्वारा में रुके थे हमको परमिशन नहीं है। और जहाँ भी हम लोग 20-25 इकट्ठे हो जाते हैं तो हमको पुलिस आके बोलते हैं इधर से जल्दी से भाग जाओ। और हम आज सुबह से पुलिस ने आपको कुछ? हाँ, आज सुबह से हम लोग उधर पार्क में भी जाके इकट्ठे हुए थे, तो हम लोग को वहाँ से भी भगा दिए। और इधर जो नैन बसेरा है हम लोग इधर भी रुके हुए थे, फिर हम लोग को परमिशन है, बोले कि सिर्फ रात को परमिशन है, दिन भर परमिशन नहीं है। फिर हम लोग रोड पे आ गए, कुछ बंदे हनुमान मंदिर में जाके सो गए, वहाँ से भी मार के भगा दिया हम लोग को। एक बार नहीं, ऐसे दिल्ली पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज कर दिया हमारे ऊपर। और इधर हमको बोला जाता है कि भाई देखो इधर 144 धारा लगा हुआ है, ठीक है, इधर कोरोना है, 144 धारा है, आप जो बोलते हैं हम आपको सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात हम बोलना चाहते हैं, उस दिन जो आप लोग ने हमको जो राजेंद्र पुलिस स्टेशन में हम लोग को उठा के ले गए बस में भर कर, तभी कहाँ पे था कोरोना? कहाँ था आपका जो 144 धारा, कहाँ पे था? कि आप जो कर रहे हैं तो ठीक है, जो हम कर रहे हैं क्या गलत? इधर हम लोग दिल्ली में रहेंगे, देखिए हम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से हैं, इधर रहने के लिए हम लोग को ठीक से पता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इधर तो प्रशासन जानना चाहिए कि कहाँ पे इन लोग को एक जगह रखें, ये लोग क्या कर रहे हैं। वो भी आज तक भी हम लोग को कोई भी वही रिटर्न ऐसे भी कोई भी जो हम लोग जो भी एप्लीकेशन देते हैं, हम लोग को आज तक भी कभी भी कोई बाई रिटर्न जो उन लोग का जो जवाब है आज तक नहीं मिला। और हम जो ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन अभी कैसे रखेंगे? ऐसे में आपने बताया लड़ाई जारी रखेंगे, यहाँ पे तो आप लोगों से लगातार हक तो दूर की बात है, आप लोगों के पास जो है वो भी छीना जा रहा है। कैसे करेंगे ऐसे? लेकिन सर देखिए हम लोग में जुनून है, जो वर्दी पहनने का जो जुनून है हम लोग करके दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे, और ज़रूर हम लोग हमारा हक लड़के जीत के जाएंगे। और इधर में जितने चोरी तो बहुत हो रही है, किसी का पर्स, किसका मोबाइल, बहुत सारे बंदे को चोरी हो गई है। और इधर रुकने की भी, कहीं पे बैठने के लिए भी पुलिस नहीं दे रही है। मैं आऊँगा आपके पास। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कितने पैसे लेके आए आप घर से, क्या होटल में आप रह सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग हमेशा मतलब आप लोग 1 महीने से थे, ऐसे में कैसे रहेंगे जब पैसे नहीं है आपके पास कोई सामान नहीं है, तो कैसे रहना होगा आपका?
हमारा रहना होगा, हम सभी के साथ है। जैसे भाई ने बोला रोड पे भी हम रहने के लिए तैयार हैं। हम सरकार को चौंकाने वाली बात करेंगे। हम वर्दी क्या तो अर्थी, क्या तो हम वर्दी लेकर आएंगे अर्थी। ठीक है भाई। तो परेशानी कहाँ हो रही, क्योंकि आप लोग भी देखिए किसी घर से आ रहे हैं, अपने गांव से अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ दिल्ली में आके रुकना, सुबह से क्या क्या परेशानी उठाई आपने? सुबह से बहुत परेशानियां थी यहाँ। अभी हम बाहर अंदर बैठे हुए थे पार्क में, वहाँ भी पुलिस आई और हमको लोगों को डंडा मारकर खदेड़ दिया। लेकिन हम इस बात से नहीं घबराएंगे। हम अपनी नौकरी के लिए कुछ भी करें, सरकार से हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे हमें जी। आपकी चप्पल जो है, वो चप्पल जो है आपकी चप्पल खो गई, आपकी चप्पल खो गई, फिर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा चप्पल तो तीन चप्पल चोरी हो गई है। यहाँ पर भटक बस रहे हैं, इधर उधर हमारा कुछ हो नहीं रहा है। क्या करें? आप बता रहे थे कि अभी आपकी चप्पल खो गई, आप नौकरी मांगने आए हो, क्या आपको क्या यकीन था कि ऐसा होगा यहाँ आके? ये तो मेरे को यकीन नहीं था कि दिल्ली में चप्पल भी चोरी और यहाँ तक मोबाइल और वो कपड़ा लत्ता भी चोरी होता है। ये तो मेरे को नहीं मालूम था। मैं तो यही उम्मीद लेके आया था कि मैं यहाँ आऊँगा और नौकरी लेके जाऊँगा। कम से कम हमारी बात सरकार सुनेगा। हम लोग 1 महीने से भटक रहे हैं, ना सरकार सुन रही है। और पुलिस प्रशासन तो वैसे भी हमको 4 बार इधर भगाते हैं, कभी इस दिशा में भगाते हैं, कभी मतलब जिस एरिया के पुलिस स्टेशन के एरिया में पहुँच जाते हैं हम, वो पुलिस वाले आ जाते हैं 4-5 लोगों को लेके डंडा पकड़ के, और 2-4 गाड़ी वाले लेके आ जाते हैं। गाड़ी वाले आगे आगे चलते, जब तक ये लड़के इस एरिया से बाहर ना जाए तब तक इनको वहाँ तक खदेड़ के आओ, ऐसे साफ बोलते हैं डंडा लेके। और कुछ बदतमीजी भी करते हैं। और मीडिया आज मीडिया के सामने भी ऐसा हुआ, लेकिन मीडिया आई तो वो पुलिस वाला बोल भी नहीं पाया ठीक से। अच्छा, आप जवान, आप लोग बताया जाता है कि जवान, देश का जवान, उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था। क्या देश के अंदर आपको लग रहा है, जिस हिसाब से मतलब आप लोगों के साथ परेशानी हो रही, क्या आपको लग रहा है कि जवान आज इस देश में जो अप्लाई कर रहा था वो सही तरीके से रह पा रहा है? जी नहीं रह पा रहा है सही तरीके से कोई। हम लोग तो खैर अप्लाई बस किए थे। हाँ, बात करो। हम लोग 3 साल 4 साल से मेहनत किए थे जवान बनने के लिए। हम तो 3 साल से तो केवल ये प्रक्रिया हो गया, उससे 2 साल 3 साल पहले से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए, ताकि हमको एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, थोड़ा सा मतलब घर का सहारा बने हम। एग्ज़ाम पास कर लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, इसके बाद दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों की? क्या हो ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है। हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है सर। तो अब कहाँ मेरिट से बाहर निकाल दिया गया और हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। आधे को लिया है और आधे को बाहर भेज दिया, 50-50। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि लगातार आप लोगों के साथ दिक्कतें आ रही हैं, जैसा देखा जा रहा है, कभी कपड़े चोरी होते हैं, कभी आप लोगों की चप्पलें चोरी हो रही, क्या करेंगे अब आगे का? क्योंकि लगातार ऐसे ही रहा तो आप, मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएंगे आप लोग। सर्वाइव तो करना पड़ेगा सर, चाहे कपड़े भी चोरी हो जाएंगे तो हम ऐसे ही घूमेंगे भाई। और भी तो बाकी दिल्ली में लोग यहाँ आसपास सोए रहते हैं, हम भी सो जाएंगे रोड में, ताकि सरकार को लगे हमारे देश के नागरिक क्या कर रहे हैं, जनता क्या कर रही है, उनको भी तो पता चले किस हाल में पढ़ने लिखने के बाद, ग्रेजुएशन का डिग्री लेने के बाद रोड पे सो रहे मतलब सर हमको भी, उनको भी तो पता चले यार सर। घर वालों को क्या जवाब दो? घर वाले तो अभी तक जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। क्या कहेंगे घर वालों से? बहुत उम्मीद लेके आए होंगे आप लोग, ये होगा कि दिल्ली गए हैं तो नौकरी लेके आएंगे, क्या कहेंगे ऐसे? उसको तो अभी तक घर में मैंने फ़ोन भी नहीं किया उसी नाम से, ताकि हम लोग, मेरे घर में जब भी फ़ोन करते हैं तो मैं बोलता हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा, आ जाऊँगा, मतलब नौकरी लेके ही आऊँगा, यहाँ से खाली हाथ नहीं आऊँगा, साफ बोल देता हूँ मैं। जैसा आप लोगों के साथ हुआ, लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को और अपने जो युवा हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो एक गलत कर दी जो ये सरकार को चुन के, आज हम बहुत परेशान हैं। हम देश का नागरिक है, सबके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, फिर भी हम लोग आज बेरोजगार हैं। और ऊपर से मैंने देखा कि इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है आप लोगों पे कि ये लोग मतलब कांड करके आए हैं, ये करके आए हैं। हाँ, ऐसे भी हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग जैसे कोई क्राइम करके आए हैं। देखिए, हम तो स्टूडेंट है, फिर उसके बाद जो जैसे बोलते हैं ना, हम लोग फौजी हैं, एक तरह का फौजी हैं। कैसे फौजी? तो अभी सरकार ने कहा नहीं ना आप लोगों को कि देखिए, जो फौज में भर्ती होने के लिए जो प्रोसीजर है ना, हम लोग सब दे चुके हैं। उसमें फाइनल लिस्ट में हम लोग को निकाल दिए गए, लेकिन आज भी पोस्ट वैकेंसी है, हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। अच्छा, जो आप लोग यहाँ रहने वाले थे, यहाँ पर क्या बात हुई आप लोगों? देखिए, हम नैन बेसरा में रुक रहे थे, तो फिर इधर का हेड कांस्टेबल जो है ना, वो आके उधर क्या बात करे, अंदर आके बोल दिया कि इधर से तुम लोग को परमिशन नहीं, भाग जाओ। अच्छा, उसने आकर के आपको मना करवाया? हाँ, और अभी भी हमारे पास भी प्रूफ है कि गुरुद्वारा में जो हम लोग रुके थे, उधर भी
वही जो कॉन्स्टेबल है ना वही आके बात कर रहे हैं कि कहाँ से भगाने के लिए हमको मतलब गुरुद्वारे से क्या पुलिस के दबाव दबाव में हम लोग को निकाल गया है उन लोगों ने। अच्छा, ऊपर से दबाव आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए हम इतनी तो भी विनती करते हैं, इधर दिल्ली पुलिस हो क्या दिल्ली का जो गवर्नमेंट है, हमको कोई हम रोड पे सो जाएंगे, अपने हक के लिए हम रोड पे सो जाएंगे, लेकिन हमको कहीं रहने के लिए परमिशन दे दीजिए, कहीं बैठने के लिए परमिशन दे दीजिए, रात हो या दिन हो। हम लोग ऐसे 4-4 घंटा ड्यूटी लगा के बैठ जाएंगे, लेकिन हमको कहीं रहने का और बैठने का परमिशन दे दीजिए। लेकिन हम जो जहाँ भी बैठते हैं हमको मार के भगा देते हैं, बोलते हैं घर चले जाओ, तुम लोग का कुछ नहीं होगा। क्यों हम लोग घर चले जाएंगे? क्यों हमारा हक नहीं है? हम हमारा हक मांग रहे हैं, क्या कोई गलत कर रहे हैं हम लोग? हमको जैसे हक मांगना, अच्छा मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप एक तरफ हक मांग रहे हो, दूसरी तरफ लोग आप लोगों को लगातार शब्द का, जैसे मैंने अभी देखा कि शब्द गलत प्रयोग कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग क्रिमिनल हो। अब देश में जो सेना की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा हो उसको ऐसा शब्द यूज़ किया जा रहा है, उसको क्या देखिए सबका सोच तो सेम नहीं होता है, पहले वाली बात। और कोई क्या सोचता है हमको नहीं, हमको पता है हम क्या है, हमारे पास प्रूफ है, हम लोग फिट है, हम लोग आधा जवान तो बन चुके हैं, सिर्फ इतनी फ़र्क है हम लोग अभी भर्ती नहीं दिखी, ट्रेनिंग बाकी है। हम इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं। देखिए हम चाहते हैं हमको देश का सेवा करने का एक चांस मिले, ऐसे तो नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लोग को इधर पर ज्वाइनिंग भी नहीं दी जा रही है। तो आप लोग कब तक घर नहीं जाओगे? कब तक? जब तक देखिए 1 महीना तो हो गया, इधर से कोई भी जैसे हम लोग को कोई भी आज तक जो रिजल्ट नहीं मिला है, जितने भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं, कहाँ से भी लिखित आकार कोई भी हम लोग को जवाब नहीं दिए हैं। अभी हम लोग यही चाहते हैं जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तब तक हम लोग दिल्ली में हैं, और जो लड़ाई है ना हम जारी रखेंगे। अच्छा, आप ही के जो साथी हैं, क्योंकि आप एक राउंड की संख्या बल आप लोगों की कम है, उन साथियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो अभी घर में हैं और बाकी जो अभी चले गए हैं, किसी के पास बैग वगैरह चोरी हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह चोरी हो गया, मोबाइल वगैरह सब चोरी हो गया, और किसी के भी पैसा खत्म हो गया। आए थे तो हम लोग आए थे, सोच रहे थे भाई 10-15 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन इधर तो कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का, पैसा भी ख़त्म हो गया। फिर आएंगे वो, और जो नहीं आए हैं मैं उनको भी बुला रहा हूँ, भाई देखो हम हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं, और तुम्हारा जो भी घर में बैठे हुए हो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सब दिल्ली में आ जाओ, और हम दिखाते हैं जो स्टूडेंट का पावर क्या है, हम दिखाते हैं दिल्ली सरकार को, इधर जो हमारा जो मोदी सरकार को हम दिखाते हैं कि हम लोग अब रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, बेरोज़गार रोड पे आ गए, भिखारी बन गए। और अभी हम लोग के ऊपर भी बोलते हैं तुम लोग सही तरीके से इधर नहीं हटोगे ना, पुलिस वाले हमको डराते हैं, तुम्हें हम लोग जेल में घुसा देंगे दफ़ा लगा के। आप लोगों ने 2 बार मोदी जी को जिताया, 2 बार यूथ ने जिताया, मोदी जी ने भी सरकार ने तो कहा था ना कि युवा को रोजगार देंगे, युवा आगे बढ़ेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखिए मोदी जी तो बोले थे, देखिए मेरिट में नहीं देंगे हम लोग, तुम्हारा टैलेंट देख के देंगे। हमारे पास टैलेंट है, लेकिन देखिए आप आज हम लोग को मेरिट जो है ना, मेरिट से निकाल देते हैं, लेकिन टैलेंट है हम में। लेकिन जो ये तो सिर्फ बोलने से क्या होता है भाई, सिर्फ बोल लेते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं देते ये लोग। क्यों? सिर्फ मोदी जी को वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। लेकिन देखिए मेक इन इंडिया बनाना, डिजिटल इंडिया बनाना, देश आगे तो बढ़ रहा है ना। कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है जो बेरोजगार आकर रोड पे सो जाते हैं, जो नौजवान आज देश के लिए जवान बनने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, फिर आज बड़ा पर वो ड्यूटी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको इधर चोर बना जाता है। पुलिस से ज़बरदस्ती बोला जाता है भाई तुम लोग घर भाग जाओ, बोलते हैं तुम लोगों को लेकर थाने में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे आपको? हमका कोई हक नहीं है। देशभक्ति साबित करने के लिए आप युवाओं से और जनता से क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको इस तरीके से बोला जा रहा है, कैसे साबित करेंगे अपनी देशभक्ति? देखिए हमने तो एक गलत कर दी, ये सरकार को चुन के हम आज एक गलत कर दी, तो आज हम पछता रहे हैं। फिर और जो अगली बार जो आएगा ना, जो न्यू वैकेंसी आएगा एसएससी जो जीडी वाले हैं ना, फिर हमारे जैसे और भी लाखों जो स्टूडेंट है ना, ऐसे रोड पे आ जाएंगे बेरोजगार होके, पढ़ाई करेंगे, सब होके भी डिग्री होके भी रोड पे आ जाएंगे भीख मांगने के लिए। कोई चोर बन जाएगा, कोई आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन इधर ना सरकार को कोई चिंता नहीं है, इधर सिर्फ बेरोजगार ही है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। मोदी सरकार बोल रहा है कि मैं रोजगार दूंगा, कहाँ है रोजगार? ऐसे रोजगार दे रहे हो, हम लोग आके रोड पे सो गए, कहाँ है? हमको नौकरी चाहिए, लेकिन हम बीजेपी को वोट दिया था। हाँ, हमने बीजेपी को वोट दिया था। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अच्छा तो नहीं हो रहा है, इधर हमको रोड पे ला के छोड़ दिए। आखिर में मैं चाहूँगा, आज जो आप लोगों के साथ हो रहा है, आपने जो आज देखा और लगातार जो आपके साथ महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको लेके और पूरी टीम को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पूरी टीम को
एक साथ तो हम हैं, जितने भी बहन हैं हम लोग को उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक बात, उन लोग का तो इधर कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारा भाई है। और वो जो जितने भी लड़की हैं ना, वो सब हमारा छोटा बहन जैसी है, और उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। उसके साथ ये जो लड़ाई है, और अब हम आगे भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक बात तो हम पहले से ही वो बोल रहे हैं, मार देना हो तो मार दीजिए, इधर दिल्ली पुलिस गोली दे दीजिए या तो फिर कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस से गोली दे दीजिए, हम तैयार है मरने के लिए। लेकिन जाएंगे तो वर्दी लेके ही जाएंगे, नहीं तो फिर यही मरेंगे। जिद है अब आप लोगों को? एक ही तो नारा है, वर्दी दे दीजिए, नहीं तो फिर अर्थी दे दीजिए। अच्छा, अभी आप कुछ कह रहे थे कि जैसे कि सांसदों से मीटिंग हुई, तो आप लोगों ने क्या कुछ हुआ? इनसे बात क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से अभी कई लोगों से आप लोग मिले हैं, नेताओं से, सांसदों से, उस मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, हम तो सभी एमपी से, और क्योंकि इधर जितने भी अलग अलग स्टेट का जो बंदा है, जो कैंडिडेट हैं, उन लोग ने अपनी अपनी जो एमपी के पास गए, एप्लीकेशन भी दी। उन लोग ने सिर्फ एक ही बात बताते हैं, हाँ भाई हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और जो तुम्हारा एप्लीकेशन है हम भेज देते हैं, राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं, और जो तुम्हारा जो होम मिनिस्ट्री में भेज देते हैं। सिर्फ इतनी ही बोलते हैं, लेकिन उनका जवाब क्या है हम लोग को बताया नहीं जा रहा है। अभी हम लोग इधर इतना भी परेशान झेल रहे हैं, उनको पता है, हम बता रहे हैं कि सारा इधर इतनी भी प्रॉब्लम हो रही है, चोरी हो रही है, मार पड़ी, हमारा हाथ पैर टूट गई, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी स्टेट का एमपी तो नहीं सुन रहा है, इधर दिल्ली में कौन सुनेगा हमारा? अब आप लोगों के पास देखा जा सकता है कि पैसे तो खत्म ही हो गए। जी, पैसा तो ख़त्म हो गया, फिर भी ये लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि हमको घर लौटना है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो साथ में ज्वाइनिंग लेटर लेके ही जाएंगे। और जो भी एसएससी जो अभी कर रहा है ना हमारे साथ, जो एसएससी, हम लोग चाहते हैं जो भी आपको देना है ना, हमको जो आप जवाब देना चाहते हैं, हमको रिटिन में दीजिए। तो फिलहाल ये बच्चे थे जिनका ये कहना है कि अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली है, साथ ही साथ नौकरी तो छोड़, जहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं, हमारे पास जो चीज़ें थी वो भी छीन ली गई है। ऐसे में हम सरकार से नौकरी मांगे या अपने आप को संभालें या अपने साथ के लोगों को संभालें, क्योंकि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा महिलाएँ हैं लगातार, वो भी इस आंदोलन में जुड़ी हुई, वो भी यही कह रही हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हम बिना नौकरी के घर नहीं जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सरकार ये कह रही थी कि हम 2 करोड़ रोज़गार जो है वो युवाओं को देंगे, और आज जो देश की हालत है वो आप सबके सामने है। लगातार दिल्ली की सड़कों पे युवा भटक रहा है, युवा यही कह रहा है कि हमें नौकरी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये युवा वो युवा है जो देश के लिए काम करना चाहता है, तो ये कह रहा है कि हमारे लिए पहले देश है, हम गोली खाने को भी तैयार है, हमें ऐसी नौकरी चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है सरकार के ऊपर, जो हमेशा ये कहती है कि हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्र के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो देश के लिए खड़े होना चाहते हैं, आज वो सड़कों पे हैं? कैसा, किस तरफ ये देश जा रहा है? फिलहाल अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक पहुंच सके, ये बात लोगों तक ये पहुंच सके कि देश में जो युवा हैं, जो नौकरी मांग रहे हैं, आज उनके साथ ऐसे हालात हो गए कि उनकी चप्पलें तक खो चुकी है। फिलहाल हम तब तक के लिए नमस्कार।